अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो झुकेगा नहीं। ठीक ठाक हो गए। दिस इज़ मी जैन जट एंड यू आर वाचिंग जेड के जट व्लॉग्स। तो आज के इस नए व्लॉग में आप सबका खुशामदीद। आज का दिन है 31 जुलाई और आज की मेरी जो स्टार्टिंग की टाइमिंग है वो है 9:28। तो आज माशाल्लाह आपका भाई थोड़ा जल्दी निकलने का इरादा तो थोड़ा जल्दी था, लेकिन क्या करूँ, मैंने व्लॉग रात का एडिट किया हुआ था, वो पोस्ट नहीं हो पाया था, तो उसकी पोस्टिंग में थोड़ा टाइम लगा था, ज़रा मामला थोड़ा लेट हो गए। 20 minutes later. अब 9:30 बजे शुरू करने लगे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी हम कहाँ तक चलते हैं, ठीक है। तो जस्ट वेटिंग फॉर द फर्स्ट राइड। जिसमें पहली राइड आती है तो इंशाल्लाह अपने काम को शुरू कर देते हैं। कल हमने कुछ 6 घंटे गाड़ी चलाई है, आज भी हम देखते हैं हम कितने घंटे गाड़ी चला देते हैं, ठीक है। तो चले ना। अब तो पहली राइड मिल गई है, काफ़ी देर बाद मिली है, 9:50 हो गए, 20 मिनट बाद राइड मिली है, लेकिन मिल गई है। ये गुलशन हावी से मिली है, नियाजी इंटरचेंज की 340 रुपये की है, ठीक है। तो उसको मैं बस पिक करने के लिए आ गया हूँ। तो जनाब इंटरचेंज वाली सवारी भी मैंने उतार दी है, ठीक है। यहाँ से मुझे अगली सवारी मिल गई है म्यू हॉस्पिटल से, ठीक है। म्यू हॉस्पिटल की मिली है, ठीक है। तो मैं बस अब उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। भाई साहब राइड उतारी है अभी मैंने। ओ यार मैं किधर चला गया था, अल्लाह की कसम। सब्जी मंडी के अंदर गारा ये वो आवाज़ार राइड 455 की राइड थी म्यू हॉस्पिटल की। मैं इंटरचेंज पे था, वहाँ से मुझे मिली है, मगर अच्छा ये हो गया कि मैंने एसी लगाया हुआ था। जब वो आया मैंने एसी वगैरह बंद कर दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत आवाज़दार हूँ यार मैं बिल्कुल। तो कहते जी एसी चला दो, मैं कहा मैं चलाया तो 150 रुपये ऊपर लूँगा। कहते ठीक है, 600 रुपये हमसे फिर आपके भाई ने लिया, ठीक है। और उनको भी मैंने ड्रॉप किया। वहाँ से मुझे राइड मिल गई है, ये किला गुजर सिंह से मिली है लाहौर जू की, 200 रुपये की स्मॉल राइड है। तो वो पिक करने जा रहा हूँ, फिर मैं उनको उतार के आपको अपडेट देता हूँ। तो जनाब यहाँ पे एक और राइड उतार दी है जू के पास, ठीक है। 210 रुपये की थी, 3 किलोमीटर की राइड थी, ठीक है। अब यहाँ से मुझे 2.5 किलोमीटर दूर मिल गई है राइड, उसको मैंने लेके जाना है शदरे। अब मैं जा रहा हूँ उसको पिक करने के लिए, उसके बाद शदरे जाके आपको अपडेट देता हूँ। तो जनाब शदरे मैंने राइड उतार दी है। 750 बंदे थे, 2 कुछ जगह रास्ते में रुके भी थे, तो उनसे मैंने 800 रुपये ले लिया, ठीक है। यहीं से मुझे एक और राइड आ गई, 1245 राइड मिनी है पार कर फेज़ 2 ऐसे करके कोई है सोसाइटी, तो वहाँ मैं अब जाने लगा हूँ, ठीक है। तो जनाब ये है AWT हाउसिंग सोसाइटी के अंदर 483A आतिफ अजमाल साहब, ठीक है। ये मैंने आपको घर दिखा दिया है, ये AWT सोसाइटी है, ठीक है जनाब। ये राइड मेरे साथ बैठी थी शदरे से राइड बैठी, इन्होंने लगाई जी, वो है पंजाब कोई सोसाइटी करके है कसूर रोड के ऊपर ना, अरब ऐसे करके कोई सोसाइटी है, पाक अरब सोसाइटी, अच्छा जी। वहाँ की राइड बनती थी, इन्होंने राइड मिनी डाली 1245 रुपये की, ठीक है। मैंने कहा जी ठीक है। 1.5 किलोमीटर में गया इनको लेने के लिए, 1245 रुपये की मैंने इनके साथ राइड एक्सेप्ट कर ली। तो सर मैंने पहले एसी लगाया हुआ था अपने लिए, मेरा आखिरी साल ब्लिंक पे लग गया। मैंने कहा यार एसी बंद करना है, मैंने एसी बंद कर दिया। तो अंदर बैठी लेडीज़ थी, तीनों लेडीज़ थी, तो कह रही थी कि आंटी थी आगे मेरे पास आगे आंटी बैठी हुई थी, ठीक है ना। तो मुझे कहने लगी कि बेटे गर्मी बड़ी एसी चला दो। मैंने कहा आपने नॉन एसी राइड कराई है। कहती अच्छा, कहती एसी चलाने के कितने पैसे। मैंने कहा चले ज़्यादा नहीं लेता, 150 आप मुझे एक्स्ट्रा दे दीजिएगा। कहती चलो जी ठीक हो गया। कितने हो गए जी? 1400 रुपये। 1400 पे जी इनको पाक अरब जाके उतारा तो कहती है ये तो सही लोकेशन ही नहीं है। मैं कहा अच्छा, आपने जो मुझे लोकेशन भेजी थी मैं तो उस पर आपको एग्जैक्ट ले आया हूँ। और अल्लाह की तरफ से क्या हुआ कि वहाँ पे ना मेरा इंटरनेट चला गया। मैंने अपनी जैज़ का इंटरनेट वगैरह ऑन करके ना, मेरा जोन का पैकेज होता है, मैंने इंटरनेट ऑन किया। मैंने उनको कहा ये देखें आपकी एग्जैक्ट लोकेशन में मैंने आपको ला खड़ा किया है, तो मैं यहाँ पे अब राइड एंड कर रहा हूँ, मेरा 1400 रुपये आप दे दें। मैंने राइड एंड कर दी, 1400 रुपये लेने लगा था। तो कहती है कि बेटे हमने जाना था बेसिकली AWT, घर में से किसी ने ना गलत लोकेशन लगा दी, जिसकी वजह से हम गलत लोकेशन पे आ गए। मैंने कहा जी ठीक है। AWT आ गए, AWT तक तकरीबन 20 किलोमीटर दूर। मैंने उनके सामने इन ड्राइव पे इनके फ़ोन से राइड डाल के इनको दिखा दी कि सर इतनी राइड बनती है 1395 रुपये की, ठीक है। तो 1400 रुपये की यानी कि टोटल राइड बनती है। तो आप ना मुझे टोटल 2800 रुपये दे दीजिएगा, पिछली राइड का इस वाली राइड का। कहती चलो ठीक है। इन्होंने किसी लड़के से बात कराई, कहता जी आप आ जाओ, मैं ना आपको दे दूंगा पैसे। ठीक हो गया, मैं आ गया।
आ गया जी तो बने 250 रुपया तो चोई साहब ले आके 2000 रुपया दे रहे ने ते मैनू कहंदे पे ने बेटे निकलो। मैं बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ कहते कि बस ठीक है आपका इतना ही पेट्रोल लगा होगा। मैं कहा जी खैर है पहली दफा लगता है इंड्राइव कराई है। नहीं भाई इतने आपके बनते हैं, चलें ठीक है वो हमारे से भी मिस्टेक होगी, चलो आपकी भी मिस्टेक होगी। मैं कहा मेरी कौन सी मिस्टेक होगी, आपको शदर से इधर ले आया, पाक अरब ले आया, आपने जो लोकेशन लगाई पाक अरब से आपको मैं इधर ले आया, मुझे किस नफलों का स्वाब, मेरा तो इंटरनेट चला गया था। मैं तो आपकी फैमिली को कह रहा था आप बीच सड़क में उतरे मुझे जाने दें, आप यहाँ से एक और राइड कराएं, हमको कहीं आपको लेने आए। उन्होंने जी मिन्नतें की। अब बात यह है कि इंसान अगर किसी का एहसास करता है तो वहाँ पे भी वो मर जाता है। मतलब बड़ा गंदा अल्फाज यूज करने लगा था, लेकिन इंसान ना वहाँ पे भी रगड़ा जाता है, ठीक है ना। ऐसे लोग लायक ही नहीं है। और वो चौधरी साहब अपनी तरफ से बड़ा पुहान बनता फिरता है, हरामी कह रहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। और साले तेरी औकात है ऑस्ट्रेलिया वाली है, तू तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे किसी पकी टट्टी का कोई इलाका नहीं होता जो गंदा इलाका, तू तो उसकी गंदी नाली का कीड़ा लग रहा है मुझे है। मुझे कह रहा है 250 रुपये बनता है, 2000 रुपये मेरे से ले ले। मैं अभी ना बाहर से आया हूँ, घर में ना फौदगी का माहौल चल रहा है, और लानत तेरी फौदगी के माहौल पे भी, और लानत तेरे ऊपर भी। तेरे घर में फौदगी का माहौल चल रहा है। मैं कहा किसी के घर में फौदगी का माहौल चल रहा होता है तो इस तरह के मामला होते हैं कि अगले का हक खाने लग जाओ। एक तो पहले फौदगी का माहौल चल रहा है, ऊपर से अगले का हक खाई जा रहे हैं। तुम्हें अपनी भी आखिरत भूली हुई है। किसी के घर फौदगी होती है उसको अपनी आखिरत याद आ जाती है। इन चोरी साहब को अपनी डबल आखिरत भूल गई है। तो कहते हैं ना तू मेरे से सही टोन में बात नहीं कर रहा। मैं कहा चलें सर मैं प्यार वाली टोन से बात करता हूँ, आप काइंडली मुझे 250 रुपया दे दे। नहीं भैया 250 रुपया तो नहीं है, ये है कि मैं ना 2200 रुपया तुझे दे देता हूँ। मैं कहा वो किस खुशी में, 2200 किस खुशी में। मैंने कहा सर ये है कि आपने ये जो फौदगी वाला मामला बोल दिया ना, मैंने अव्वल तो पहली बार आपकी फेवर करनी नहीं थी, मैंने यहाँ से 250 लेके जाना था। मैं कहा ये फौदगी वाला जो आपने मामला बोल दिया ना अपने मुंह से, तो आपकी ज़ात की खातिर ये आप 200 रुपये कम दे दे जिस तरह की आप हरकतें कर रहे हैं, 2600 रुपये दे दें। नहीं जी नहीं 2500 रुपये दे दें। मैं कहा यार ये वखरा अजीब ऐसे घर के किधर पास किधर इलाके में होता ना तो इसकी तो समझ लो कि बैंड बज जानी थी। असल में बात यह है कि बिल्ली अपने घर के आगे शेर ही होती है। तो चोई साहब अपने घर के आगे थे ना तो जरा थोड़े फन्ने खां बन रहे थे हैं, एटीट्यूड नहीं मां तो ऐसे तो चल के आ रहा है तो ये तो वो, मैं फिर तुझे दूसरी टोन में मिलूंगा। मैं कहा तू मुझे मिल ले कौन सी टोन में मिलना। तो यार कुल मिला के बात यह है कि यार लानती किस्म के ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से एक तबका नहीं आगे जा सकता, ठीक है ना। अपनी तरफ से तू ऑस्ट्रेलिया से आया है, लानत पड़ी हुई है तेरे मुंह के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया से तू आया, किसी का तेरे से हक पूरा दिया नहीं जा रहा, तू ऑस्ट्रेलिया से आया, लानत ऐसी तेरे ऑस्ट्रेलिया जाने पे और ऐसी लानत तेरे ऑस्ट्रेलिया से आने से। तो बाकी अब इनकी राइड एंड की है, थोड़ा बहुत मैं कुछ खाने वगैरह लगाऊँ अब इधर से, तो खाना शाना खा के तो फिर मैं निकलता हूँ, देखता हूँ यहाँ से राइड मिलती है कि नहीं मिलती। बाकी इंटरनेट का पता नहीं क्या मसला बना हुआ, जोन का इंटरनेट ही नहीं आ रहा यार, स्यापा बन गया। खैर कंटिन्यू करता हूँ मैं। जनाब यहाँ पे आपके भाई को एक और राइड मिल गई है, शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स से मिली है, गुलशन अभी मून मार्केट की 1595 रुपये की, ठीक है। बाकी यार अल्लाह पाक की ज़ात है, देख रही है, वही आपका भला भी करती है अच्छा भी करती है, ठीक है। और बाकी उन हराम खोरों के घर से मैं हो आया हूँ, उस घर को मैं ऐसा मशहूर करूँगा ना कि ये वीडियो उस तक पहुँचाऊँगा। अल्लाह खैर करे, ऐसा मामला अगर हो गया ना वीडियो उस तक पहुँच गई, मैं कहता हूँ मज़ा आ जाए। अवल आपके भाई ने उनको मैसेज किया, वो जो लेडीज़ बैठी हुई थी ना जिन्होंने मुझे लोकेशन भेजी थी कि हमें यहाँ पे जाना है, मैंने उनको मैसेज किया। मैं कहा ये 400 जो आपने मुझे कम दिया ना, ये आप वो जो आपका भाई ऑस्ट्रेलिया वाला को कहना ये मेरा सदका गया, ठीक है ना। अल्लाह पाक बस बलाओं से टाले और सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे यार। इसमें कोई मेरे अंदर कोई एटीट्यूड वगैरह वाली बात ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो राम खाता वो खा रहा राम खाता है यार। ये खाली ये नहीं है, मैंने हिसाब लगाया कि जितने बड़े कहते ना जितना बड़ा घर है ना उतना उनका छोटा दिल होता है, उतना उनके अंदर ना ऐसे हराम ज़ादे हैं ना ये लोग कि कोई किसी अच्छे ब्रांड पे चल जाएंगे ना 1 रुपया नहीं घटाएंगे। ईद की रेडी पे खड़े हो जाएंगे ना जब, तो अगर उसने कोई भी फल लगाया होगा उससे आधे कीमत पे लेंगे, उस अपनी मर्जी का फल उठाएंगे पहले, उसके बाद जब फल उठा के सारा कुछ छापर छुपर में डाल देंगे, उसके बाद कहेंगे यार भाई नहीं इतने लेने तो बता, ठीक है ना। ये इस तरह के रामखोर हैं ये लोग। बाकी अल्लाह पाक ऐसे लोगों को दायर भी दे और ऐसे लोगों के शर से लोगों को भी बचाए। बाकी आपका भाई राइड लाइन जा रहा है जिसे गुलशन अभी एंड करता हूँ, फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। बाय जनाब। तो मैंने वो गुलशन अभी राइड उतार दी है शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। 1600 रुपये की राइड थी, तो एक मैंने ऑफलाइन भी वो आपको बताया वो हरामखोर की राइड थी। तो टोटल मैंने कोई यानी कि अच्छा काम कर लिया है और मैं थोड़ा थक गया हूँ, आँखें काफ़ी दर्द कर रही मेरी, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर घर जाकर रेस्ट कर लूँ। घर बिल्कुल पास ही गुलशन अभी,
तो रेस्ट करने के बाद ना तो मैं इंशाल्लाह फिर शुरू करूँगा, कोई शाम में दोबारा मैं शुरू कर लूँगा, 7 बजे 2 घंटे में रेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब जैन साहब ने रेस्ट ले लिया था बीच में गुलशन रावी की राइड के बाद ना, लास्ट जो गुलशन रावी की राइड डाली थी, उसके बाद मैं 8 बजे घर से निकला। पहली राइड मुझे मिल गई सांदे से, मिली बीबिया पाक दामन की। उसके बाद मिली मुझे बीबिया पाक दामन से अस्क्रीन 9 की। अस्क्रीन 9 से मिल गई मुझे रेंजर्स हॉस्पिटल की, और रेंजर्स हॉस्पिटल से अब मुझे मिल गई अस्क्रीन 10 से गवाल मंडी की, ठीक है। तो ये इसी राइड है, इसको मैं ड्रॉप करके फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। मैं बस घर से निकला था, सोया पड़ा उठा था, तो कुछ जहन आधा काम कर रहा था नहीं कर रहा था, तो मैं अब आपको अपडेट देता हूँ। लो तो जनाब मैंने वो वाली राइड भी एंड कर दी है, तो सामने भाई मुझे देख रहे हैं। अब मुझे ग्वाल मंडी से मुझे राइड मिली है, इधर से एबर्ट रोड से, और मेरे घर के पास हमारा पुराना यहाँ पे घर होता था, पुलिस से बैक साइड पे ना गाड़ी नीचे उतर के। इनको अब लेके मैंने जाना नियाजी अड्डे, ठीक है। तो फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ नियाजी अड्डे पहुँच के, ठीक है। लो जनाब तो नियाजी अड्डे राइड में उतार दिया, 450 रुपये की राइड थी, और यहाँ पे हम अपने दिन का इख्तिताम करते हैं। और माशाल्लाह से आज आपके भाई ने चला दी है 190 किलोमीटर गाड़ी, और बीच में रेस्ट कर लिया यार, वो मामला अच्छा हो गया था, थोड़ा फ्रेशमेंट आया था इंसान के अंदर, ठीक है ना। तो अब हम इधर से राइड को ऑफ करने लगे हैं यार। तो मैं भी आपको कैलकुलेटर वगैरह सारा खोल के आपको मैं अपनी आज की इनकम वगैरह शेयर करता हूँ, ठीक है। और यार सब गाइस माशाल्लाह बोलते करो हैं। तो बाकी यार आप सबको भी अल्लाह पाक रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है। आजकल के दौर में रिस्क हलाल कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो लोग कमा रहे हैं उनको सलूट। और चलें मिलते हैं फिर। तो जनाब ये मेरे सारे दिन की आ गई इनकम 6150 रुपये राउंड फिगर कर लेते, ठीक है। और इसमें मेरी एक जो ऑफलाइन राइड थी उसको मैं डालता हूँ, वो जो है रामखोर वाली थी, उसका 1000 रुपये डाल देते हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल हो जाएगा 7150 ही मैंने आज टोटल पकड़ा, ठीक है। इसमें टिप वगैरह अगर मैं डाल लूँ तो तकरीबन 350 रुपये वो आ गए, तो 7500 रुपये आज मुझे टोटल आया था। इसमें मैंने फ्यूल डलवाया था एक दफ़ा 1250 का, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा डलवाया था 1250 का वहाँ से शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स से, और अब घर आते वक्त मैंने 1250 का फिर डलवा लिया, ठीक है। तो टोटल 3750 बचत आ गई। इसमें से मैं 600 रुपये फ़ीस निकाल दूँगा, 650 निकाल देता हूँ इन ड्राइव वालों की फ़ीस, ठीक है। तो आज की मेरी माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए 3100 रुपये मेरा माशाल्लाह आज का प्रॉफिट है, ठीक है।